Four squares are randomly selected from chessboard. If the probability that squares lies on the diagonal line is 91k upon c 64,4, then the value of k is. अब एक स्क्वायर बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं? अब अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो यहां पे 8 रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड 8 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8. So since there are 8 rows and 8 columns, number of squares on a chessboard is 8 into 8, 64. तो ये पूरे चेसबोर्ड में 64 स्क्वायर्स है. अब 64 में से 4 स्क्वायर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड. सो n of s विल बी 64 c4, यानी 64 में से 4 स्क्वायर सिलेक्ट किए. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, c 64,4, जो यहां पे डिनोमिनेटर है. अब कंडीशन ये है कि द स्क्वायर्स शुड लाई ऑन द डायगोनल लाइन, यानी चारों के चारों स्क्वायर एक ही डायगोनल लाइन पे आने चाहिए. तो ए इवेंट है दैट द स्क्वायर्स, मतलब ऑल द 4 स्क्वायर्स लाइज ऑन डायगोनल लाइन. अब यहां पे ध्यान से देखो, डायगोनल दो वे में बना सकते हैं. सपोज ये चेस बोर्ड के 4 वर्टाइसेस है, ए बी सी डी. तो वी कैन ड्रॉ डायगोनल लाइक ए सी ऑल्सो और बी डी ऑल्सो. टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट या टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट. अब देखो हम लोग डायगोनल्स कितने बना सकते हैं. अब चारों स्क्वायर एक ही डायगोनल पे आना चाहिए. अब देखो ये डायगोनल पॉसिबल नहीं क्योंकि ये डायगोनल पे एक ही स्क्वायर है. सिमिलरली ये डायगोनल पे भी एक ही स्क्वायर है. तो चारों स्क्वायर ये डायगोनल्स पे तो आ नहीं सकते. ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डायगोनल पे दो ही स्क्वायर्स है. ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डायगोनल पे 3 ही स्क्वायर्स है और हमको 4 स्क्वायर्स चाहिए. ये डायगोनल पे देखो 4 स्क्वायर्स है और ये डायगोनल पे भी 4 स्क्वायर्स है. So we can select 4 squares from the 4 squares on the diagonal in 4c4 ways. तो दोनों का 4c4 होगा, यानी 4c4 into 2. तो इसका भी 4c4, इसका भी 4c4. फिर अब ये डायगोनल लेंगे. यहां पे ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स है और यहां पे भी 5 स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 5. तो वी हैव टू सिलेक्ट 4 स्क्वायर्स फ्रॉम दीज 5 स्क्वायर्स इन 5c4 ways. ये भी इंटू 2 होगा. क्यों? क्योंकि दो डायगोनल्स है तो दोनों के लिए 5c4 5c4. फिर ये डायगोनल, इस पे 6 स्क्वायर्स है. सिमिलरली इस पे भी 6 स्क्वायर्स है ये डायगोनल पे. तो हमको उसमें से 4 सिलेक्ट करना है, 6c4 इंटू 2. फिर ये डायगोनल 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दोनों डायगोनल पे काउंट करो 7 स्क्वायर्स है. तो 7c4 इंटू 2. और लास्ट में एक ही डायगोनल बचा, इसमें 8 स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहां पे सिर्फ एक ही बार 8c4 आएगा. अब ध्यान देना, ये तो हमने एक केस लिया. बट डायगोनल्स ऐसे भी ले सकते हैं. तो इसमें भी नंबर ऑफ वेज सेम आएगा. तो मतलब दोनों केस में नंबर ऑफ वेज सेम आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 4 स्क्वायर्स कैन बी सिलेक्टेड. नाउ 4c4 is 1 into 2. 5c4 is same as 5c1, which is 5 into 2. 6c4 is same as 6c2. Why? Because 6 minus 4 is 2. And 6c2 is 6 को रिवर्स लिखो, दो numbers upon 2 into 1. So 6c2 is 15 into 2. Plus 7c4 is 7c3. Why? Because 7 minus 4 is 3.
तो 7 को रिवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे 3 नंबर, 765 अपॉन 3 को रिवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे टिल यू रीच 1. 3 2 6, 6 cancels, so 7c4 is 35 into 2. 7c4 is 35 multiplied by this 2. और 8c4 इसको सब्ट्रैक्ट करके फायदा नहीं, क्योंकि it will remain 4 only. The lower number will remain 4 only, even if you subtract upper number minus lower number. So 8c4 means write 8 in reverse till you get 4 numbers, 8 7 6 5, and denominator में write 4 in reverse till you reach 1. 4 3 2 1. 4 2s are 8, 8 cancels, 3 2s are 6. So 5 2s are 10 multiplied by 7 is 70. 8c4 ध्यान देना 2 से मल्टीप्लाइड नहीं है, और ये पूरा 2 से मल्टीप्लाइड है. So we get 2 plus 10 plus 30 plus 70 plus 70 into 2. So 70 plus 30 is 100 plus 80, 180 plus 2, 182 into 2, which is 364. N of S मिला 64C4, यहाँ C 64,4. N of A मिला 364. So P of A is N of A upon N of S. P of A दिया हुआ है 91K upon C 64,4. N of A is 364 upon C 64,4. This cancels. So 91K is 364. So K is 364 upon 91, which is 4. So the correct answer is option B.